जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास वेक्टर में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आज हम लोग कवर करेंगे आपका क्लास 12 का सदिशों का गुणज। तो आई के प्लस 2j के प्लस 3k का तथा वेक्टर b इक्वल टू 2i के माइनस 3j के प्लस k का। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या होगा? ये क्लास 12 के एग्जाम में बोर्ड वाले पेपर में हर बार आता है। वेक्टर b उठना है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान क्या होगा? तो बच्चे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए आपको करना कैसे पहले है, तो यहाँ पे लिखना है वेक्टर ए, तो वेक्टर तो यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर दिया है क्या दिया है? वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली, आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही रहेगा यहाँ पे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? यहाँ पे आई कैप प्लस 2j के प्लस 3k कैप हो जाएगा। फिर डॉट में वेक्टर बी कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, इस डॉट में क्या होता है कि इसको बोलते हैं अदिश गुणज। तो डॉट को मतलब होता है कि आई वाला आई के साथ गुणा, जे वाला जे के साथ गुणा, के का के में गुणा, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो अब यहाँ आई को आई में करेंगे कितना हो जाएगा? आई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 1 गुणा 2 करेंगे 2 ही आएगा। फिर देखिए, फिर 2 का 2j गुणा से 3 करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 ऐसे। फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे लास्ट वाले में, देखिए 3 के ये वाला के, तो 3 एक कम 3, बस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस 6, यहाँ कितना हो जाएगा? -1। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। इस देखिए यहाँ पे आई कैसे आई हट गया, जे कैसे जे हट गया, आप जान लीजिएगा कि आई का आई कैप डॉट आई कैप करते तो 1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब मैंने आई का आई में गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करूंगा, इसका 2 यहाँ पे है तो 2 बन जाए 2। फिर 2 का गुणा 3 में करूंगा तो 6 हो जाएगा। 3 का 1 में करेंगे तो 3, मतलब जो आई है इसको 1 मान लीजिएगा, जे को 1, के को 1, क्योंकि आई डॉट आई बराबर क्या होता है? इसमें 1 होता है, और आई डॉट जे इक्वल टू होता है 0। इसीलिए हम लोग आई का जे में गुणा नहीं करते, सिर्फ आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे। क्योंकि आई अगर मान लीजिए विपरीत है कोई वेक्टर, कोई भी अगर मान लीजिए विपरीत है, आई डॉट जे दोनों अलग अलग है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। और आई डॉट आई सेम रहेगा, इसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्लस ए के प्लस 3k कैप और वेक्टर b बराबर 3i कैप माइनस 2j के प्लस k कैप के बीच का कोण क्या होगा? इसका कोण क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट मॉड ऑफ वेक्टर b। तो ये फॉर्मूला होता है बीच के कोण निकालने का, किसी भी दो वेक्टरों के बीच का कोण। तो ये आप लोग फॉर्मूला लर्न रखिएगा, और इससे क्वेश्चन बनता भी है एग्जाम में। और मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इसमें एग्जाम में बनता है क्वेश्चन इससे, अगर क्वेश्चन बुक से ही बनेगा ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन वेक्टर इसी से बनते हैं कि चाहे बीच का कोण बताइए, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश वेक्टर क्या होता है, अदिश क्या होता है, वेक्टर सब पूछता है एग्जाम में। सबसे मेन काम होता है इसका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न रहे अच्छे से तो आप लोग लगा सकते हैं। देखिए वेक्टर में एक खासियत है, आपको फॉर्मूला जितना लर्न होगा, जितना आपको एक्टिविटी करना होगा, वो फॉर्मूला सब दिख जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला दिख गया, कॉस्ट का बराबर होता है ए डॉट वेक्टर बी। तो पहले हम ए डॉट और बी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे ऐसे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको सिखाया भी था इससे पहले वीडियो वाले में कि आई का आई में गुणा करेंगे, तो 2 3 दूना 6 हो जाएगा, बस सिंपल शॉर्टकट। देखिए आई इसमें 3 दूना 6 हो जाएगा, आई 1 आई यहाँ पे 2 आई, तो 2 बन जाए 2 और प्लस माइनस माइनस। फिर यहाँ पे देखिए 3 का क्रम 3 ऐसे, तो कितना हो गया? देखिए यहाँ पे आपका 6 3 9 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया। देखिए ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी निकल के फटाक से। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है ऐसे, आई का स्क्वायर या फिर जो भी एक्स वाई जेड आप करें, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो x वेक्टर कितना है? x मतलब 2 गुणा जो भी गुणा रहेगा उसका 2 का स्क्वायर
एक है तो एक का स्क्वायर और यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 14 हो जाएगा। 9 ये 2 कितना होगा? 2 2 4 1 5 हो गया, 9 5 14 सही। और वेक्टर बी निकाले यहाँ पे, वेक्टर बी कितना होगा? वेक्टर बी के लिए फटाक से 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? फिर यहाँ भी वही 15 इसका भी आएगा, 15 15 14 है, 9 1 10 14। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी निकल गया, मॉडल वेक्टर ए मॉडल वेक्टर बी निकल गया। अब आपको फॉर्मूला रख देना है सिर्फ, तो फॉर्मूला रखेंगे तो होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान कितना है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान कितना है? 7 है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, और अपान मॉडल वेक्टर कितना है? मॉडल वेक्टर आपका ये है 14 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 14 और गुणा वेक्टर बी का मान कितना मॉडल का? अंडर रूट 14, तो अंडर रूट 14 इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 7 अपान 14 का 14 में करेंगे 14 ही आएगा, और इसको काट देंगे तो 7 हो जाएगा 7 अपान 2, तो cos थीटा बराबर क्या जाएगा? 1 अपान 2, तो थीटा वैल्यू कितनी आएगी? तो cos थीटा 1 अपान 2 किसकी वैल्यू होती है? 1 अपान 2 आपका cos 60 वैल्यू होती है, cos 60 है या फिर cos π/3, cos 60 या π/3, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा थीटा इक्वल टू π/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी भी इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी भी दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोड पूछेगा तो फॉर्मूला हमारा आएगा cos θ इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इनटू मॉड वेक्टर बी, और यही हम फॉर्मूला आएंगे। और ये मैं आपको ये सिंपल मेथड मतलब कि एकदम सिंपल तरीके से बताया हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और हमारे साथ सीख भी सकते हैं। और मैं आपको पूरे वीडियो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो 9th के हो, चाहे 10th के हो, 11th को या फिर 12th को, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फिलहाल ये आपका ऐसे करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि सदिश आई कैप जे कैप के कैप वह 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इतना क्लियर है? अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए इकाई सदिश पूछे, एकांक सदिश पूछे, दोनों एक ही बात होती है। अगर वेक्टर जैसे हमारे यहाँ दो वेक्टर दिया है, वेक्टर अब चलिए देखिए, तो पहले कैसे निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं मेथड। तो यहाँ पे जब भी पूछेगा लंबवत एकांक सदिश क्या होता है, फिर फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी, मतलब कि मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड दोनों का। तो पहले निकालेंगे इसको, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे उसको हम देख सीख लेते हैं। तो पहले ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पे आई जे के ऐसे लिख लेंगे, और आई के गुणा पहला लेते हैं, आई गुणा 1 है तो 1, जे का 1, के का भी 1, इसका 2, इसका 3, इसका -1। अब यहां से निकालेंगे तो पहले आई क्या पैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आई जब लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। तो एक का गुणा एक में तो माइनस में, तो -1 बन जाए -1, फिर माइनस फॉर्मूले का 3 का बन जाए 3 ऐसे, फिर माइनस जे क्या लिखेंगे अगला, फिर यहाँ पे जी को लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 का 1 में तो -1 बन जाए -1, 2 का 2 में तो -2 ऐसा जाएगा। फिर अगला है के का नंबर आ जाता है, तो के में क्या करेंगे, के को जब लेंगे ये छोड़ेंगे तो 3 बन जाए 3, 2 1 कम 2, मतलब कि जिसको आप लेंगे उसके सामने का छोड़ेंगे, उसके इधर सामने का, मतलब जिसको इसको लिए जब इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, ये सीधी लाइन ये सीधी लाइन, इसका इसमें इसका इसमें। फिर आपका देखिए -3 -1 -4 का आई गुणा तो -4 आई, -2 -1 कितना -3 माइनस प्लस, तो 3 यहाँ पे जे करेंगे। फिर अगला देखिए 3 में से 2 हो गया, 1 बचेगा, तो 1 गुणा के में तो +1 के ऐसे,
अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहां से निकल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल जाने के बाद अब हम लोग निकालेंगे ये मॉड वाला। देखिए मॉड कैसे निकलता है वो देख लीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, इसका फॉर्मूला पता ही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर, तो ए का मतलब माइनस आर का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 16, 9 1 10 है, 9 1 10 हो गया यहाँ पे, 10 में 26 में 16 में 10 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर एकांक का, यहाँ हो जाएगा वेक्टर आर बराबर, और यहाँ पे क्या है प्लस 3j क्या है प्लस k क्या है अपान मॉड, ये रूट में है तो रूट में ये बाहर नहीं निकलेगा, उसको रूट में लिख लीजिएगा, रूट में 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी भी आपसे पूछेगा दो वेक्टर दे देगा और इसके लंबवत एकांक सदिश क्या होता है, तो इसके लंबवत जब भी एकांक सदिश पूछेगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो जो फॉर्मूला में जिसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे यहाँ से, और वेक्टर बी ए वेक्टर बी निकालने के बाद आप मॉड इसका निकालेंगे, मॉड निकालने के बाद इसमें बैठा देंगे, रख देंगे, आपको वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में इसमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते आगे। ये नियम होता है पहले सिंपल सा, इसे ऐसे बना लेंगे। तो पहला आई का ठीक है, तो आई का मान कितना है 2 -3 4, ऐसे उसका मान वहां पर देखिए, यहाँ पे आई का मान ए है, ए लिखेंगे, बी का मान जे का मान बी है तो बी लिखेंगे, और -8 ऐसे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 दिखा देंगे। सर्टेन में देखिए ए होता है, इसमें 0 होता है। अब यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई कैप 24, बी का बी तो 4b, फिर इसमें जे को लेंगे हम लोग -j कैप, इसको छोड़ेंगे तो 8 गुना 16 और -4, फिर यहाँ पे लेंगे प्लस k कैप, इसको छोड़ेंगे तो b कम b तो 2b प्लस 3b, इसमें गुणा। अब देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, अब सबसे पूछा क्या है ए का मान, ए का मान कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, जैसे मतलब होता है ना, दिखा दो आपने, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ देखिए 0 किसके इक्वल होगा, 0 जो बन जाए 0 आई कैप होगा प्लस 0 के जे कैप होगा प्लस 0 के कैप होगा, ये बात नहीं। संडे कौन सा सब 0 होता है, तो किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, किसको ले लें, इसको ले लीजिए वाला, ये वाला लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला देखिए यहाँ पे ए माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस भी, तो क्या करते हैं इसको सबको प्लस कर देगा। यहाँ प्लस करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 ये होगा, ठीक है, सबको प्लस कर देगा। यहाँ से ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो सब माइनस कॉमन लीजिए, क्या करेगा सबको ध्यान कर देगा, इसमें माइनस और 16 माइनस ये माइनस 4 बराबर क्या होगा, ये बराबर 0, ऐसे लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका गुणांक आई का 0 बराबर, इस वाले जे गुणांक 0 बराबर, इस वाले गुणांक इस वाले बराबर, तो किसी एक इसको ले लेंगे हम लोग और इसको 0 ले लेंगे, तो माइनस माइनस सब क्या प्लस कर देगा, 16 प्लस 4 बराबर 0, तो 4 बराबर क्या होगा 16 उधर भेजे -16, तो 4 चौके 16, तो ये बराबर -4, यही क्या होगा ए का मान हो जाएगा। तो सर के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, बस ऐसे करेंगे हम लोग।